और प्रभु चरणों में जिसका विश्वास नहीं है, वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। देवताओं का विश्वास था ना, इसलिए हाथ से गया हुआ अमृत भी वापस मिल गया। और दैत्यों को विश्वास नहीं है, तो हाथ में आए हुए अमृत को भी वो पी नहीं पाए। प्रभु ने देवताओं को दिलाया। तत्र देवासुरो नामरण परम दारुणम रोध सुगन्य तो राजन स्तुमलो रोमहर्षण। रोमहर्षण युद्ध छिड़ गया और सब देवता विजयश्री को प्राप्त हो गए। शंकर भगवान देखने आए थे, मोहिनी रूप को देखते ही रह गए। बड़ी सुंदर कथा है। विश्व मोहिनी का चमत्कार प्रभु ने भोलेनाथ को भी दिखा दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं परीक्षित कि मेरे गोविंद जैसा दरबार तो किसी का है ही नहीं। एक बार इस दरबार में जो आ जाता है ना, उसको भटकना नहीं पड़ता है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। मुझे लगता है आज भी कोई व्रत है क्या? ताली में करंटे ही नहीं है, मस्ती में गाइए। भाव से गाएं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। आंसुओं के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। आंसुओं के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया का। तेरे दर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। गोविंद के दरबार में बैठे, माता की गोद में बैठे, बहुत मस्ती से गाएं, बड़ी श्रद्धा से गाएं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिनसे प्रभु का
दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त आए दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है, बस और मुझे दरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। क्योंकि वो भगवान है, उनको सुनना पड़ता है। गोविंद सबको सुख प्रदान करते हैं। किसी भी जीव की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और विशेषकर जो भक्त हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से मेरा चिंतन जो करे उसका तो योगक्षेम वहन करता हूं मैं। अच्छा, एक बात आपसे कहें, ये जरूरी नहीं है कि देवकुल में जन्म लेने वाले सब भक्त ही होंगे। तो ये आवश्यक नहीं है कि दैत्यकुल में जन्म लेने वाले सब दुष्ट ही होंगे। कभी कभी दैत्यकुल में भी परम भक्त जन्म लेते हैं, प्रहलाद आदि। और कभी कभी देवकुल में उच्च पद पर बैठकर भी लोगों की बुद्धि दैत्यों जैसी हो सकती है। श्रीमद् भागवत में देवस्थान ऊंचा नहीं है। देवताओं का जो पद है वो बहुत ऊंचा नहीं है। भागवत के अनुसार तो देव होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बड़ी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब राजा बलि जो हैं ये प्रहलाद के पौत्र हैं। गुरुजी से बोले, महाराज वो तो अमृत पान कर चुके, अब क्या किया जा सकता है? बोले, अमृत पान करने वालों को भी परास्त तो कर ही सकते हैं, मार नहीं सकते। और उसके लिए तो गुरु सेवा, गौ सेवा आदि आवश्यक है। राजा बलि ने बड़ी निष्ठा से गुरुदेव आचार्य के आदेश का पालन किया। और धीरे धीरे अवसर देखकर शुक्राचार्य ने बोल दिया कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और केवल स्वर्ग नहीं, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि। एक बात कहूं, पुत्र के जीवन में यदि कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। मां का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है। और देवताओं की माता अदिति कहां जाएं? अपने पति कश्यप के चरणों में वंदन करने लगी। कश्यप जी क्या है, देवता और दैत्य दोनों के पिताजी हैं। देवता और दैत्यों की माताजी दो हैं, लेकिन पिताजी एक ही है। तो कभी चले जाते हैं 2-4 बरस में तपस्या से, फिर लौट के आए, फिर कुशल क्षेम पूछ लिया। कश्यप ने देखा कि अदिति आजकल चिंतित हैं। देखो, जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है ना, वो एक दिन नहीं जा पावे तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। सन 78 में जब वृंदावन में बाढ़ आई थी ना, यमुना जी के जल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। हाँ, गली गली में नौकाएं चली थी। ज्ञान गुदड़ी में तो हम लोग नौका से घूमने आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इतना इतना पानी था ज्ञान गुदड़ी में। उन दिनों वृंदावन में एक छोटा सा सत्संग भवन है, गिरधारी मंदिर। उन दिनों गिरधारी मंदिर में मैं गर्ग संहिता की 1 घंटे रोज कथा कहता था। जब मैं भागवत कथा से आता, थोड़ा समय रहता तो वहां सुनाता कथा। अब उस दिन उससे क्या हुआ, वो बाढ़ बहुत आ गई ना, तो 2 दिन कथा नहीं हुई। तो हमारे वृंदावन में बहुत माताएं जो नियमित श्रोता हैं, तीसरे दिन जब कथा में गई तो बोली, लाला हमें तो ऐसा लगे कि 3 दिन से भोजन ही ना मिले, खुराक नहीं मिली। रोज जिनको सत्संग की चाह लग जाए, चस्का लग जाए, एक दिन न मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब जिनका नियम है कि राधा रमण देव जी की मंगला आरती किए बगैर पानी नहीं पिएंगे,
एक दिन मंगला नहीं मिली तो उनको अच्छा नहीं लगता। गुरु मंत्र की 10 माला जपनी, उसके बाद ही नाश्ता होगा। एक दिन नहीं जप पाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। महात्मा कश्यप ने देखा ये उदास क्यों है। देवी, पूजा पाठ ठीक चल रहा है ना, सब काम नियम से हो रहा है ना, पर उदास क्यों है आप? बोली, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधीन गृह इमे। सब ठीक से चल रहा है, पर एक बहुत कष्ट है। क्या बात है? मेरे पुत्र इंद्र के त्रिलोकी को बलि ने छुड़ा लिया, और मेरे पुत्र जो देवता हैं बेचारे मारे मारे डोल रहे हैं। पतिदेव, मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत संकट में पड़ गए हैं। अच्छा, बलि ने कर लिया कब्जा? बोले, हां जी। अब मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती। ऐसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आ जावे जो देवताओं के त्रिलोकी को लाकर उन्हें सकुशल वापस दिला दे, ऐसी कृपा कर दो। कश्यप जी एक बार तो बड़े गंभीर हो गए। बोले, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्या मोहे कहीं कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? प्रभु ने कैसी ममता बनाई है, हैं? मेरे पुत्र को संकट आ गया तो मुझे कष्ट है, पड़ोसी के पुत्र को संकट आ जाए तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। पर देवी, तुम्हारी भावना में हिंसा नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं है, इसलिए मैं इतना सुंदर तुम्हें अनुष्ठान बताऊंगा जिसको पयोव्रत कहते हैं। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। ये केवल 12 दिन का व्रत है पयोव्रत, इसका तुम्हें पालन करना है। ठीक है? प्रतिपद्दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, प्रतिपदा से त्रयोदशी शुक्ल पक्ष फाल्गुन में यह व्रत तुम्हें करना होगा। माता दिति ने बड़ी निष्ठा, बड़े नियम से किया। यज्ञेश भगवान की पूजा बताई, बड़ी सुंदर स्तुति गाई, जैसा पति ने बताया विधि से किया। भगवान बोले, माता मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा, मैं सब समझ रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद आश्वस्त करके चले गए। इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देखो बहुत सीधी सीधी बात बोल देते हैं अपन। क्या? बोले, इस समय बलि के ऊपर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की जिन पर कृपा हो जाए, भगवान होकर भी युद्ध में मैं भी उसे परास्त तो नहीं कर सकता। एकदम पक्की बात है। अब आप लोग मेरी शरण में आए हैं, उधर आपकी मातुश्री बड़ा अनुष्ठान कर रही हैं, मैंने उनको वचन भी दिया है। भैया एक काम हो सकता है। बोले, क्या? मैं स्वयं बामन बनकर के जाऊं, राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर तुम्हें समर्पित कर दूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बोलो, मंजूर है? देवता बोले, आपकी जैसी मर्जी महाराज। ठीक है, तो प्रतीक्षा करो, अपन आते हैं। तो श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अच्छा, एक बात और बताएं, ये भादों का जो महीना है ना जी, वो जरा ज्यादा ही बढ़िया हो गया है। हां, मेरे कन्हैया का प्राकट्य किस महीना में हुआ? भादों में। किशोरी जी किस महीना में पधारी? भादों में। बलराम जी किस महीना में पधारे? भादों में। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा किस महीना में सुनाई? इसलिए मेरे गोविंद बामन बनकर भी पधारे भादों में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे। एक बात और बता दें,
ये भगवान जितने भी होते हैं ना हमारे यहां, सब 12 ही बजे होते हैं। फर्क केवल इतना है, कोई दिन में 12 बजे तो कोई रात में 12 बजे, पर भगवान 12 ही बजे आते हैं ज्यादातर। हाँ, ये 12 बजे का मुहूर्त ज्यादा अच्छा होता है ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिषी लोग बोलते हैं। तो महाराज भगवान तो आगे 12 बजे दिन में ठीक पधारे। अब माता जी देख करके गदगद हो गईं। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मेरे वामन भगवान को देखकर के सब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े आनंदित हुए, सब लोग बड़े आह्लादित हुए। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है। हमारे ब्रज में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है ना, माताएं उसको ऐसा ही बोलती हैं, ए बहना देखो तो सही कितना सुंदर है, बटुआ से मुंह को। ऐसा बोलती, बहुत सुंदर है, मोती जैसे दांत, बिंबापल जैसे ओष्ठ, शंख जैसी ग्रीवा, बड़ी सुंदर कमल नेत्र। सुंदर है वामन भगवान, पर हैं टोटल 52 अंगुल के, 3.5 बिलांत के। अब उनको देखकर के सब देवता दौड़े, महाराज सपत्नीक पधारे, सबने पूजा करी। और सबसे पहले क्या हुआ, श्री बृहस्पति जी महाराज आए। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। ऋषि बृहस्पति जी ने वामन भगवान को पहले धारण कराया जनेऊ। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम, उन्होंने जनेऊ धारण करा दिया। माता ने कौपीनाथ छादनम, माता मैया बोली नंगाई खड़ा है बेटा, इसको मैं कम से कम कौपीन तो पहनाऊं। सो माता ने कौपीन धारण करा दी। देव छत्रम जगत पते, दिशाओं ने वामन भगवान को छत्र समर्पित कर दिया। और कमंडलुम वेद गर्भ कुशान सप्तर्षियो ददो, वामन भगवान को ब्रह्मा ने कमंडल दिया। और ये सप्तर्षि लोग हैं ना, उन्होंने वामन प्रभु को भजन करने को कुशाखा आसन दे दिया। हाँ, अब देखो माला भी तो चाहिए, तो कहते हैं अक्षमाला महाराज सरस्वती आत्मा, देवी सरस्वती मां पधारी। उन्होंने वामन भगवान को रुद्राक्षमाला दे दी, अक्षमाला प्रदान कर दी। हाँ, पर भिक्षा कौन दे? भिक्षा का पात्र तो खाली है। तो भिक्षा माता कात्यायनी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान कर दी। बोले जय श्री कृष्ण। कि भिक्षां भगवतीं साक्षात् उमादादंबिका सती। माता कात्यायनी प्रकट हुई, वामन प्रभु को आशीर्वाद दिया और उनके पात्र में भिक्षा भर दी। हीरे जवाहरातों से पूरा पात्र भर दिया। आहा, अन्नपूर्णा देवी के रूप में आकर के मां कात्यायनी ने उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी। इस प्रकार से सब हुआ। और बिल्कुल आधा मिनट में आकर के पंडित जी ने पूजा करवा दी। आधे से पौन मिनट भी लगे तो नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। और मौन कराई, क्योंकि वो जब मंत्र बोलते हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने मौन रूप से तुरंत पूजा करा दी। वामन भगवान गोपाल जी एक ही बात है। और महाराज देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जा की चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, 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 जाके ओठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा
यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल। संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल। संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल। संग खेले ग्वाल बाल मेरो नंद जी को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घुंगर वाले बाल 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 मेरो यशोदा को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये 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 मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। हरि 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 की चाल मेरो यशोदा को लाल। बने वामन कृपाल प्यारो नंद जी 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 को लाल। मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। ये मतवारी की चाल मेरो यशोदा को लाल। भगवान वामन का बड़ा सुंदर सबने दर्शन किया और सब लोग मन में आनंदित हो गए। वामन भगवान राजा बलि के यहां जाने से पहले वो भिक्षा में जो मिला था ना, माता जी को आज्ञा लेकर गुरुजी को देने लग गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही वो गुरुदेव को प्रदान करने लगे, गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से अपना काम तो नहीं चल सकता, हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के मंडप में जाइए और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आइए। भगवान वामन तो वामन भगवान राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद है तो ये कार्य जरूर पूरा होगा। और वो सीधे बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं। थोड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनना। बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाने से फिर ध्यान भंग हो जाता है और आचार्य चरणों की आदत होती है, वो करते हैं जरूर गड़बड़। जय श्री कृष्ण। जो अपने विप्र बंधु हैं ना, वो ऐसा हो ही जाता है। वामन भगवान सीधे राजा बलि के मंडप की ओर जा रहे हैं
और बलि महाराज बड़े समाधिस्थ होकर के पूजा में लगे हैं। एक बात आपसे कहूं, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जिससे हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही हमारा मस्तिष्क यदि झुकने लग जाए तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है। पक्की बात है, उसमें दैवी शक्ति जरूर है। और ये वामन भगवान को बलि ने दूर से देखा और गुरुदेव से बोले, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंडप में साक्षात भगवान सूरज नारायण आ रहे हैं क्या? शुक्राचार्य बोले, राजन सूरज नहीं तो चंद्रमा तो कन्फर्म है। चंद्रमा तो है ही, इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। छोटे छोटे चरण हैं, जरा से खड़ाऊ हैं, एक हाथ में कमंडल है, बगल में कुशा का आसन है, ऊपर छाता चल रहा है, 4 अंगुल की लंगोटी पहन रखी है, मोटा जनेऊ है और माला अखंड चल रही है। जय श्री कृष्ण। बड़े गदगद हो गए महात्मा शुक्राचार्य। और बलि महाराज ने वामन प्रभु को देखा और वे तो खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्ज वपुर्धरम्। आपका स्वागत करता हूं। राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में झुक के प्रणाम किया। आपकी क्या सेवा करें? वामन भगवान बड़े प्रसन्न। मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की तपस्या आज आरज वपु लेकर के मेरे मंडप में आ गई, क्योंकि अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य सुष्ट क्रतुरयं यद्भवान आगतो गृहान। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज यज्ञ भी पावन बन गया भगवान जो आप पधारे। प्रभु ने सोचा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। हाँ, आए तो थे त्रिलोकी को लेने। माला अखंड चल रही है। राजा बलि बोले, मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, पूर्व जन्म के सुकृत उदय हो गए जो आप मेरे यहां पे पधारे हैं। अब आप अपने छोटे से मुख से आज्ञा कर दीजिए। पहले तो ये बताइए आप आए कहां से? आपका आश्रम कहां है? आपका निवास स्थान कहां है?